सो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले के वीडियोस की बात करें तो 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब चलते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए, डाउ जोन्स अभी के समय नीचे जा रहा है, 217 पॉइंट्स का डिप है। नेस्टेक को देख लेते हैं तो नेस्टेक में तेजी है, क्योंकि जो डेटा आया है वो काफ़ी सॉफ्ट है और उसको लेकर फैट की जो रेट कट है उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। तो ऐसे में जो टेक कंपनीज उनके स्टॉक चलते हैं, बाकी जो एआई कंपनीज है वापस से चलना शुरू कर चुकी है यूएस मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स म्यूटेड ओपन हुए हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो इन्वेस्टर्स ने इग्नोर कर रखी थी पिछले 2-3 दिन से, वो वापस से शुरू हो चुकी है। मतलब कॉशियस इन्वेस्टर्स हो चुके हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन को लेकर। साथ में देखिए दोस्तों, सिल्वर भी अभी के समय नीचे है। ये लाइव प्राइसेस है और स्पॉट प्राइस के अंदर आप देख सकते हैं टोटल 5% का क्रैश सिल्वर में देखने को मिल रहा है। कुछ न्यूज़ है क्या? देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन जब भी होती है तो ऐसे में सिल्वर एंड गोल्ड बढ़ते हैं, लेकिन क्रैश कैसे? तो बढ़ेगी तो दोस्तों कभी प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे सिल्वर में देखने को मिल रही है। देखते हैं कल ईटीएफ किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बाकी आज के दिन तेजी बनी थी, कुछ छोटी मोटी सी, कल के दिन में 2-3% की तेजी बनी है। बाकी सिल्वर के अंदर हम देख चुके हैं काफ़ी अच्छे पैसे बने इन्वेस्टर्स के, और अभी भी काफ़ी अच्छे ट्रेंड में सिल्वर है। एफ की सिचुएशन को देखते हैं। पिछले 2-3 दिन से एफ ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन आज के दिन 1527 करोड़ की सेलिंग की है। आईटी कंपनी इसमें बाइंग है, बाकी कुछ खास नहीं है। कुछ यहाँ पे एक्टिविटी प्लस में नहीं है। 1527 करोड़ की सेलिंग है, वापस से एफ सेलिंग मोड में है, और निफ्टी की सिचुएशन भी कुछ इस तरह की ही दिख रही है। बाकी निफ्टी के टेक्निकल्स एंड जो फंडामेंटल्स उसको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए, कुछ कंपनीज को देखेंगे। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, इंटरेस्टिंग कंपनीज है, जिसमें कुछ कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं Q3 अगले कुछ दिनों में। उससे पहले की बाइंग सेलिंग है। साथ में एक कंपनी है जिसका स्प्लिट आएगा, बोनस के ऊपर भी काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और भी कुछ है, स्टॉक नीचे हैं, कुछ रिवर्सल हो चुके हैं, कुछ में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। सब कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। फर्स्ट कंपनी डी मार्ट, 5% की तेजी, 5% के साथ में स्टॉक चला। काफ़ी मतलब सरप्राइज हुए इन्वेस्टर्स की एकदम से कैसे 5% की तेजी आ गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोई भी बाइंग इसमें देखने को नहीं मिली है। मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़, 91 का पी रेशो है। और इसमें आप देख सकते हैं, आर्टिकल में सिंपली दिखाया जाएगा आपको कि स्टॉक 5% की तेजी दिखा चुका है। बिगेस्ट वन डे स्पाइक है पिछले 5 महीनों में। स्टिल डाउन स्टॉक 23% के साथ में अपने रिसेंट हाई से। अब देखो, 5% चला है, लेकिन ये बिगेस्ट वन डे स्पाइक है 5 महीनों का। इसका मतलब क्या है कि 5 महीनों से स्टॉक एक दिन भी 5% नहीं चला सिंगल डे के अंदर। तो स्टॉक काफ़ी ठंडा है अभी के समय, क्योंकि नंबर्स भी गर्म नहीं आ रहे, काफ़ी ठंडे नंबर्स आ रहे हैं इसके। और यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि दिसंबर जो क्वार्टर का अपडेट है वो फेल कर चुका है इन्वेस्टर्स के एस्टिमेट को बीट करते हुए। मतलब हम बोल सकते हैं बीट नहीं हुई है और एस्टिमेट हो चुकी है मिस। ठीक है। सो एस्टिमेट जब मिस होती है तो स्टॉक्स नीचे गिरते हैं नॉर्मली। साथ में आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ मिली, 13% की ग्रोथ इसमें मिली थी सेल्स में। प्रॉफिट देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले 2 या 3 साल से अपन ये देख पा रहे हैं कि जब भी कंपनी की सेल्स कमाती है तो प्रॉफिट और भी कमाता है, प्रॉफिट के मार्जिन और भी कम होते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर ने ऐसा सोचा कि इस बार हो सकता है कुछ कुछ सरप्राइज देखने को मिल जाए, तभी जाके बाइंग की है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट आने वाले हैं 10 जनवरी को, यानी इसी वीकेंड पे। अब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, तभी तो बाइंग हुई है। आज आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट है, डे चार्ट है, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स इतने कुछ खास आए नहीं है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में वॉल्यूम भी ठीक है। और ये जो सेलिंग है, आप देख सकते हैं कि कोई भी मेजर बाइंग इसमें देखने को नहीं मिली। स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा था, लेकिन आज के दिन बाइंग होती है। सो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार नंबर्स इसके एस्टिमेट को बीट कर पाएंगे या फिर नहीं? अगर एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाते हैं तो मेजर सपोर्ट इसका थोड़ा दूर है अभी के समय, 15% दूर है। सो देखते हैं कि यहाँ से 15% नीचे जाता है या फिर यहाँ से कुछ रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं। डिपेंड करता है Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी को लेकर, जिसका नाम है टाटा एलेक्सी। स्टॉक ने 10% की तेजी दिखाई, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप, 54 का पी रेशियो है।
डिविडेंड यील्ड भी इसमें ज़्यादा है, यानी कंपनी के पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। स्टिल कंपनी को काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन मिल रखी है और स्टॉक ऐसा तो है नहीं कि एक दिन एक मतलब इतना ज़्यादा कोई बेचेगा कि बेचते 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 इसकी जो वैल्यूएशन है वो 20 के आसपास आ जाए। उसके लिए स्टॉक को यहाँ से 80% गिरना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, स्टॉक रुकते हैं, स्टॉक टाइम करेक्शन देते हैं, स्टॉक 4 साल 6 साल 10 साल नहीं चलते हैं, उनके नंबर्स अच्छे आएंगे, स्टॉक नहीं चलेंगे तो वैल्यूएशन कंफर्टेबल होगी। अब नंबर्स अच्छे नहीं आ पा रहे क्योंकि आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, कंपनी को ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं मिल पा रही है, यानी कंपनी जो अपने प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट नहीं कर रही है बल्कि डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। पिछले क्वार्टर में नंबर्स ओके थे, पिछले से पिछले में मिस, और यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे नहीं थे। 13 तारीख को इसके नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है, नंबर्स आने वाले हैं 13 तारीख को दिसंबर क्वार्टर में। स्टिल स्टॉक तेज है क्योंकि मार्केट को लगा होगा कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। देखो ये एक दिन की जो बाइंग होती है ना, ये डिसाइड नहीं करती है स्टॉक क्या करेगा, ये जस्ट एक सिंगल डे बाइंग है जो बहुत नॉर्मल होता है स्टॉक में, कभी तेजी कभी मंदी, उस बेसिस पे देखना होता है। तभी मैं आपको इतना कुछ डिटेल में बता रहा हूँ डेटा को समझा के। अब ये भी देखो गाइडेंस कैसी थी, ऐसा तो है नहीं कि Q3 की गाइडेंस अच्छी थी। तो Q3 की जो गाइडेंस है वो कंपनी ने दी है स्लोअर ग्रोथ, इंडस्ट्री को हेडविंड्स फेस करने को मिल रहे हैं, यानी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उस वजह से कंपनी स्लोअर ग्रोथ निकाल के देगी Q3 में। सो नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे ऐसा लग रहा है कंपनी को, बाकी इन्वेस्टर्स को लग रहा है नंबर्स अच्छे आएंगे। तो देखते हैं कौन जीतता है, कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी देखो ये छोटी छोटी बाइंग चलती रहती है बीच बीच में, जब तक ये ट्रेंड लाइन बीट नहीं होगी और रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, मतलब रिजल्ट अच्छे नहीं इतने अच्छे देने पड़ेंगे कि इन्वेस्टर्स सरप्राइज हो जाए कि ऐसी ग्रोथ कैसे निकाल दी। मतलब कंपनी ने बोला हम 15% की ग्रोथ देंगे, लेकिन कंपनी 25% की ग्रोथ दे दे, तब जाके यहाँ पे कुछ होगा इस वैल्यूएशन पे, क्योंकि बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में वैल्यूएशन इसकी काफ़ी हाई है। नहीं तो वही इसमें देखने को मिलेगा जो हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिला था, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा है और वैसे कंपनी नहीं कर पा रही है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है KPIT टेक, 6% की तेजी इसमें बनी है। यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी कंफर्टेबल हो रही है इसके ग्रोथ के हिसाब से। 42 का PE, 32,000 का मार्केट कैप है। पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे नहीं थे, EPS मिस थी, यहाँ पे भी EPS मिस थी। Q3 की गाइडेंस भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। स्टिल कंपनी के स्टॉक में बाइंग, अगेन वही पैटर्न जो टाटा एलेक्सी में हमने देखा कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, जब तक कोई भी इंडिकेशन नहीं होगा टेक्निकल्स में, टेक्निकल नेगेटिव ही है तब तक, फंडामेंटल्स टेक्निकल दोनों नेगेटिव है। इसमें कोई एक दिन में बाइंग आ जाती है तो उसको देख के एक्साइट नहीं होते इन्वेस्टर्स, जस्ट ये समझाने की कोशिश है। बाकी हाँ, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा ठीक है, लोअर लोज लगना बंद हो चुके हैं। देखते हैं कि Q3 में कंपनी कैसे परफॉर्म करती है और किस तरह के रिजल्ट देती है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल इन्फोबीन्स, काफ़ी टाइम से स्टॉक अच्छा कर रहा है, आज के दिन भी 4% की तेजी बनी क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है। चीज़ें इसकी घूम चुकी है, आपको बताइए कि इसके जो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं, नीचे बॉटम हिट किया, उसके बाद में ऊपर चले गए और उसके दम पे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। 126% के रिटर्न्स बने पिछले एक साल में, और ये आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर किस तरह से स्विंग पैटर्न बनता हुआ दिखा है। अब इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल एक कंपनी का और मैंने आपको दिया था कि ये जो स्टोरी है किस कंपनी में ये रिपीट हो रही है, मतलब इसी सेक्टर में नहीं है, कोई दूसरी कंपनी जिसका नाम है राज रतन ग्लोबल वायर। 6% की तेजी, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा हो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पहुंचे, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या डेटा प्ले कर रहा है और किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, किस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2,500 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत छोटी कंपनी है, 45 का P रेशो है। साथ में आप इसमें देखिए कि स्टॉक एक टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, 3,000% के रिटर्न्स इसने निकाल के दिए थे बहुत कम टाइम में, उसके बाद में एक मेजर क्रैश। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिया था, एग्जाम्पल लेके चलते हैं 100 करोड़ का, वो प्रॉफिट कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई और प्रॉफिट घट के आ गया 40 करोड़ का। अब क्या है, प्रॉफिट एकदम से 40 तो आया नहीं, 100 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में 60 का हुआ, उसके बाद में 50, फिर 40। अब 40 के बाद में इन्वेस्टर ने सोचा ये 30 का होगा, लेकिन 40 पे ही प्रॉफिट रुक चुका है। तो यहाँ पे एक बॉटम फॉर्म हो रहा है। वही हमने देखा इन्फो बीन्स में, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 124 करोड़ का प्रॉफिट हिट किया, 171, 60, तो 60 से नीचे नहीं जा रहा है, 60 पर ही अटक चुका है। अब इन्वेस्टर को लग रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर में यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ सकता है,
तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ना चाहिए। तो उस एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, टेक्निकल्स में पहले इंडिकेशन दिखना शुरू हो जाता है कि इन्वेस्टर्स को क्या लग रहा है, इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि प्रॉफिट अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर सिंपली 124 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद में 100, उसके बाद में 70, यहाँ पे 60 पे प्रॉफिट अटक चुका है। अब प्रॉफिट बढ़ेगा क्या, वो देखो Q3 में पता चलेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लग रहा है कि प्रॉफिट बढ़ेगा, तब जाके यहाँ पे एक आज के दिन ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्या ब्रेकआउट बहुत ही ज़्यादा ठोस है? वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, एक ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल चुका है। जो भी इन्वेस्टर सोच रहा है कि Q3 नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, वो यहाँ पे बैट ले रहे हैं। बाकी जो भी देख कर काम करेंगे वो देखेंगे Q3 कैसे आते हैं, थोड़ा महंगा मिल सकता है उनको, बट वो श्योर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, एक कंपनी है ओरिएंटेक, एक बोनस की न्यूज़ आई थी इसके अंदर, आपको पता होगा 9% के साथ में क्रैश हुआ आज के दिन। ठीक है, वही चीज़ जो स्टॉक्स में रिपीट होती है, सिखा चुका हूँ काफ़ी बार आपको। 2000 करोड़ का मार्केट कैप, 32 का पी, ठीक है, छोटी कंपनी है। बोनस इशू 1/10, एक शेयर के बदले 10 शेयर्स हो जाएंगे। इसको लेकर काफ़ी एक्साइट होते हैं लोग कि यार चलो फ्री में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टॉक के टुकड़े होते हैं, छुट्टे हो जाते हैं। अब एक्स डेट, एग्जीक्यूशन डेट, यानी 1 के 10 हो जाएंगे शेयर्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी ऐसी न्यूज़ आती है ना बोनस की तो या स्प्लिट की, तो स्टॉक चलता है। और जब बोनस हो रहा होता है, यानी एग्जैक्टली डेट हम बोल सकते हैं, एक दिन पहले बोल सकते हैं, एक दिन बाद बोल सकते हैं, स्टॉक बिकना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो काम हुआ, जिस चीज़ के लिए स्टॉक को बाय किया, वो चीज़ हो गई। अब उसके बाद में चलो हो गया काम, स्टॉक को बेचा जाए। ये चीज़ रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं समझते। और देखो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि 5 जनवरी 2026 को इसकी एक्स डेट थी। और यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले 5 तारीख से स्टॉक, या 4 तारीख से स्टॉक बिकना शुरू हो गया। हैवी वॉल्यूम के साथ में पंप किया पहले, और काम हो जाने के बाद या काम हो जाने के आसपास इसको डंप कर दिया। बहुत इजी ट्रेड बन जाता है ये। तो काफ़ी लोग इसको करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। बाकी ऐसा होता है नॉर्मली स्टॉक्स में। टिकेगा कब? जब इसके नंबर्स अच्छे आएंगे। अब Q3 में देखते हैं नंबर्स कैसे आएंगे, क्योंकि ये जो छोटी मोटी तेजी बनती है, पंप एंड डंप होता है, ये बोनस की न्यूज़ आ गई, स्प्लिट की न्यूज़ आ गई, इन पे हो जाता है। अब कल शायद अपन को एक और पंप देखने को मिल जाए, बाद में देखते हैं डंप कब होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन न्यूज़ ऐसी है। कंपनी का नाम है एंजल वन, 2.5% की तेजी आज बनी। न्यूज़ दोस्तों ये आती है कि कंपनी ने डिसाइड किया है एक बोर्ड मीटिंग करना 15 जनवरी को, कंसीडर स्टॉक स्प्लिट होगा। तो स्प्लिट एंड बोनस न्यूज़ आती है, रिटेल इन्वेस्टर्स एक्साइट, ट्रेडर को मौका मिल जाता है, ऑपरेटर को प्ले करने का मौका मिल जाता है, पंप एंड डंप करने का। आई थिंक 16 तारीख को इसके नंबर से, ये गूगल का डेटा है, 15 को है या 16 को, एक बार आप चेक कर लेना। बाकी 16 को इसके रिजल्ट बता रहा है और 15 को इसकी बोर्ड मीटिंग बता रहा है। ठीक है, देखते हैं स्प्लिट में क्या होता है, कितना रेशियो आता है। बाकी स्टॉक तो वीक है अभी, फाइनेंशियली तो कुछ खास नहीं है। जो टॉप है नीचे शिफ्ट करें, इट मीन्स वीकनेस। सपोर्ट कब तक झिलेगा? जब भी ऐसा पैटर्न होता है, ब्रेकडाउन होने का खतरा हो जाता है। सो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बाकी नंबर्स इसके कैसे आते हैं वो देखते हैं, और बोनस सॉरी स्प्लिट को लेकर कैसी न्यूज़ आती है, कितना रेशियो होता है, उसको चेक करते हैं। बाकी फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।